नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। करीब 50 दिन पहले जिस अंदाज में प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी, ठीक उसी तरह लखनऊ कोर्ट में पेशी के दौरान कुख्यात बदमाश संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। अतीक की हत्या के वक्त हत्यारे पत्रकार बनकर पहुंची थी और संजीव की हत्या के लिए आरोपी वकील के भीष्म में था। इस हत्याकांड ने सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। वारदात के बाद सीएम भी एक्शन में आए और मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया। विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। अखिलेश यादव ने तो यहां तक पूछ लिया कि क्या दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं। जिस तरह से माफिया और गैंगस्टर की हत्या पुलिस की कस्टडी में हो रही है, उससे पुलिस के इकबाल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पहले अतीक कांड, अब जीवा का गेम ओवर। अतीक की हत्या से भी पुलिस ने सबक नहीं लिया। हत्या का स्टाइल एक, क्या मास्टरमाइंड भी एक। कानून व्यवस्था पर अखिलेश, सरकार पर बरसे अखिलेश। मुख्तार का शूटर ढेर, यूपी में माफिया नहीं सेफ। कोर्ट में हत्या से पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी का कुख्यात बदमाश और कई बड़े मामलों में आरोपी संजीव महेश्वरी और संजीव जीवा की लखनऊ में सरेआम हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को तब अंजाम दिया गया जब पुलिस संजीव को पेशी के लिए कोर्ट में लाई थी। इसी दौरान वकील की ड्रेस में मौजूद विजय यादव नाम के शख्स ने संजीव पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग होते ही कोर्ट में हड़कंप मच गया। इस जगह पे आकर के उसे गोली मारी जाती है। यहाँ 5 राउंड गोली मारने के बाद जब वो अंदर भागता है, यहाँ गिर जाता है, तो एक राउंड गोली उसको यहाँ अंदर मारा जाता है। गोली लगने से संजीव की मौके पर ही मौत हो गई। वह इस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी और एक बच्ची घायल हो गए। पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी विजय यादव को पकड़ लिया है। सामने हम लोग बेंच के सामने खड़े हुए थे, एकदम से यहाँ पर गोलीबारी होती है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एकदम से गोलीबारी होती है। संजीव महेश्वरी जो कि अंदर की तरफ भागता है, 3-4 गोलियां बाहर चलने के बाद आरोपी अंदर भी एक गोली मारता है उसको। हम लोग किसी तरह अपनी जान बचाते हैं छुप छुपा करके। उसके बाद जब गोलियां खत्म हो जाती हैं, तब तक हम देखते हैं कि पुलिस वाले जो यहाँ मौजूद थे जज चैम्बर की तरफ भागते हैं। कोई उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करता है। हम अधिवक्ता जो 5-6 लोग वहाँ मौजूद थे, हम लोगों ने उसको पकड़ा। उसको पकड़ने के बाद हम लोगों ने जब उसको पकड़ लिया, तब पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लिया। कोर्ट परिसर में हुए इस हत्याकांड के बाद वकील धरने पर बैठ गए। वकीलों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वकीलों ने अपनी सुरक्षा पर सवाल भी उठाए। पुलिस प्रशासन जो है, जो सुरक्षा की जो बात करती है, वो सिर्फ एक छलावा है। वो किसी प्रकार से अपने उसमें लगा रहता है। किसी प्रकार की कोई सुरक्षा के वो नहीं रहता। सारे इनके दावे खोखले होते हैं। किसी प्रकार की कोई सुरक्षा ये नहीं कर पाते हैं। जब कोई ऐसी घटना घटती है, उसके बाद उसको बचाने में इस तरह से पूरा प्रशासन लग जाता है, जैसे कि लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। वह सरेआम कोर्ट परिसर में हुई इस हत्या के बाद अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठा दिया। पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, पुलिस सिक्योरिटी के बीच में पुलिस की जान जाना, कचहरी में जान जाना, थाने में जान जाना, कोर्ट में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो, तो जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। ये आज के समय पे ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, लॉ चलेगा ऐसे, कानून चलेगा ऐसे। प्रयागराज में माफिया अतीक के सरेआम हत्या के महज 50 दिन बाद ही ठीक उसी तरह से संजीव जीवा की हत्या के बाद सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार दोषियों पर जल्द कार्रवाई की बात कह रही है। कोई हत्या करेगा, उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। लखनऊ में कोर्ट परिसर में मारा गया बदमाश संजीव जीवा पश्चिम का नामी बदमाश था। वो मुख्तार का खास शूटर था और कृष्णानंद राय और विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में आरोपी था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर इस हत्याकांड को उसने अंजाम क्यों दिया और आखिर इस हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। टीम न्यूज स्टेट। मेहमान जुड़े मनीष शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, अनुपम मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार दीपक रंजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विभूति नारायण राय जी, पूर्व डीजीपी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है सबसे बड़ा मुद्दा में। मनीष शुक्ला जी, सवाल उठ रहे हैं सिस्टम पर, सवाल सरकार पर कि पहले प्रयागराज में अतीक अशरफ और अब संजीव जीवा लखनऊ में। संजीव महेश्वरी जीवा हत्याकांड को
सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। हत्याकांड की समूची जांच हो, पारदर्शी तरीके से जांच हो, इसके लिए 3 सदस्यीय SIT का भी गठन किया गया है, जो अपनी रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करेगी। जो आरोपी था, जो हत्या आरोपी है, उसको घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया गया है और सबको ये ध्यान में होगा कि संजीव जीवा का 28 साल का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। तमाम लोगों से उसकी दुश्मनी, अदावत भी है। तो इस SIT और पुलिस जांच में इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी। जो भी इस घटना के पीछे होगा, जो भी इस घटना में इन्वॉल्व होगा और अगर अन्य कोई भी इस घटना को अंजाम देने में इन्वॉल्व है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। न्यायालय की परिध में लाकर उसको कठोर दंड मिले, इसके लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। दीपक रंजन जी, अब भी कोई सवाल है? देखिए राहुल जी, आज उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और ठोकतंत्र पूरी तरीके से हावी हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक जो है वो खौफ के साए में जी रहा है। मैं मनीष भाई से पूछना चाहता हूँ, मनीष शुक्ला से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, इन्होंने कहा कि SIT टीम की जांच की टीम जो है वो गठित हो गई, बहुत जल्दी जो है वो जांच रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मनीष शुक्ला जी से, पीछे जो वारदातें हुई, पहले जो उत्तर प्रदेश में इस तरीके के कस्टोडियल डेथ में, जुडिशियल कस्टडी में जिस तरीके से मौतें हुई, उससे आखिर सबक क्यों नहीं लिया गया, उसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? और जिस तरीके से एक अपराधी को मारने के लिए नए अपराधी रोज नए, जितना 28 साल का इन्होंने बताया मनीष शुक्ला ने, 28 साल का उसका आपराधिक इतिहास था, 28 साल का उसका आपराधिक इतिहास। तो मैं समझता हूं कि उसकी संजीव जीवा से जिसने मारा उसकी तो उम्र मुश्किल से 17-18 साल की है। और किस तरीके से जो है आज की तारीख में न जजेस जो है वो सुरक्षित हैं, न वकील सुरक्षित हैं। जिस बच्ची को गोली लगी आखिर उसका क्या दोष था? मनीष भाई, चलिए उसका 28 साल के उसका आपराधिक इतिहास तो उसकी कई लोगों से दुश्मनी थी, लेकिन उस बच्ची, निर्दोष बच्ची को जिसको गोली लगी, जो जिनकी मौत से जूझ रही है, उसकी क्या गलती? और किस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग उसको लेकर के आते थे, उसको रास्ते में उसका VIP ट्रीटमेंट होता था, जिसको चाहता था जीवा उससे फोन पे बात करता था। और अभी वकीलों के माध्यम से पता चला कि अभी इसको चाय की दुकान पे इसको चाय पिलाने का काम किया जा रहा था कचहरी के किनारे। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही है जब मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, एक सारी चीजें? तो क्या इस सवाल का जवाब ले लीजिए दीपक रंजन जी। पूरी तरीके से दीपक रंजन जी, इस सवाल का जवाब ले लीजिए। बाकी मेहमान मनीष जी जवाब दे दीजिए। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार दल है और हमारी सरकार भी जिम्मेदार सरकार है। हम इस घटना को जस्टिफाई नहीं करते। हमने तो इस घटना से संबंधित जो कदम सरकार ने उठाए हैं उसको आप लोग के सामने हमने अवगत कराया है। और निश्चित रूप से जीवा 2 केसों में उम्र कैद की सजा काट रहा था और हमारी सरकार के समय में जो अभियोजन पक्ष है उसने शानदार काम किया है। 58.8% की दर से दोष सिद्धि हो रही है, यानी केवल गिरफ्तारी या अपराधियों पर लगाम नहीं बल्कि दोष सिद्धि हो न्यायालय के द्वारा। इसके लिए अभियोजन पक्ष ने भी शानदार काम किया है पिछले 6 सालों में, और जिसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज बड़े बड़े अपराधियों के ऊपर जिनके खिलाफ गवाही देने नहीं जाते थे, आज गवाही भी हो रही है, उनको सजा भी हो रही है। अभी मुख्तार को सजा हुई है। ठीक है, अनुपम सर किस तरीके से आप देख रहे हैं? जाहिर तौर पर प्रयागराज करीब 50 दिन बीते और अब लखनऊ। सवाल सिस्टम को लेकर है, सवाल सुरक्षा को लेकर है, कोई भी। देखिए ऐसा है कि मतलब ये बहुत सिस्टम चला रहा है। जो कोर्ट है, जो अदालत है और वहाँ पे जो मीटिंग वो राइवल गैंग्स द्वारा यहाँ पे हिस्सा पर आया इस्तेमाल किया जाता है। हमें 2022-2023 में रोहिणी कोर्ट और साइकेट कोर्ट में आपको मुंबई का वो काला घोड़ा हत्याकांड याद होगा जिसमें इलाहाबाद हॉस्पिटल में एकदम हत्याएं और एक बवाल मचा दिया था। जमाने से कोर्ट में इस तरह की चीजें होती चली जा रही है। हमारे अपने प्रयागराज के अहमद के ऊपर बम से हमला हुआ था, बाद में अहमद उसमें अभी उन्होंने अपने ऊपर खुद हमला कर दिया। लेकिन चीजें जो उसमें देखते हैं, हम जो जानते हैं कि संदीप जीवा एक काफी अपराधी था, सजायाफ्ता था, बंदर हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। उसको विजय यादव नाम के एक शख्स ने खुलेआम मार दिया। और इसके पहले तो हमने यहाँ तक देखा है कि जो वकील बन के आते हैं गोली मारते,
दिल्ली में हमने देखा इन्होंने 2 महीने वकालत फीडिंग की तरफ करते हैं, किस तरह करते हैं। इसलिए देखिए एक बात होती है, कोर्ट परिसर बहुत भरा होता है और बहुत कटी होती है। अभी मुख्तार अंसारी ने कहा कि हमको तब पेश न कराया जाए, हमको सीसीटीवी कर दिया जाए, मेरी जान को खतरा है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को किसी से ही पेशी होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट एक बहुत ही एक्सपोज्ड है। विभूति नारायण सर, पैटर्न प्रयागराज मामले में पत्रकार बनकर आए और लखनऊ के मामले में वकील के भेष में, ये पैटर्न क्या करता है? कहता है सवाल सबसे पहले पुलिस पर ही उठता है, कुछ भी होता है, क्योंकि पुलिस अवरक्षा में मौत, यानी सवाल पुलिस से। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। पुलिस सुरक्षा में मौत तो बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा करती है। मेरा अपना मानना है कि ये राजनीतिक दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं है। पुलिस को अपने बेसिक्स की तरफ जाना चाहिए। बेसिक्स क्या है? अपनी ट्रेनिंग, प्रोफेशनल एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी। दुर्भाग्य से जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार है वो ये मानती है कि लोगों को अवैध तरीके से मार दो, कस्टडी में लेकर के एनकाउंटर कर दो, किसी का घर गिरा दो, इससे लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव होता है। ये कितने चिंतित है लॉ एंड ऑर्डर का, इससे आप इससे समझ लीजिए कि पिछले 2 सालों से कोई नियमित डीजीपी नहीं नियुक्त हो पा रहा। डेली वेजेस पर डीजीपी नियुक्त किए जा रहे हैं, 3-3, 4-4 महीने बाद हटाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद किसी खास जाति के या किसी खास अफसर का इंतजार हो रहा है, जब वो आएगा तो रेगुलर डीजीपी आएगा। तो ये एक गंभीर, जिसे आप कह सकते हैं कि पूरे समाज के लिए चिंता की बात है कि पुलिस का अगर इस तरह आप राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे और पुलिस से अवैध काम कराएंगे जो संविधान और कानून और प्रक्रिया के खिलाफ है, तो मुझे नहीं लगता है कि पुलिस में प्रोफेशनलिज्म बचेगा। आज जो हुआ ये बहुत शर्मनाक है, लेकिन अभी ये वेकअप कॉल है। हम सबको बैठ के सोचना चाहिए कि पुलिस का बजाय राजनीतिक इस्तेमाल करने के उसे एक प्रोफेशनल संस्था के रूप में विकसित करें। अभी तो मुझे इतना ही कहना है। मनीष जी, देखिए राहुल जी, किसी एक घटना को दृष्टांत बनाकर पूरे पुलिस सिस्टम में या पूरे पुलिस के द्वारा जो अचीवमेंट है उसको कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं होता है। अब उसका राजनीतिक दुरुपयोग, चूंकि डीजीपी रहे हैं राय साहब, हो सकता है इनके समय में होता रहा हो, लेकिन हमारी सरकार के समय में हमने पुरानी सरकारों की तरह पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं रखा है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस करे, अपने प्रोफेशनल तरीके से करे, इसके लिए सरकार ने जरूर उनके ऊपर हाथ रखा है कि वो करे। क्योंकि पहले तो पुलिस का दुरुपयोग सपा और बसपा के समय में किस तरीके से होता था, एक परिवार की सुरक्षा और केवल नेताओं के जूते के फीते बांधने मनीष भाई वो दिख रहा है आपकी सरकार इस लेवल पर ले जाते थे। हमने उस परंपरा को हमारी सरकार ने तोड़ा है और उत्तर प्रदेश की पुलिस एक प्रोफेशनल आपकी सरकार में पुलिसिंग किस तरीके से ज्यादा इनकाउंटर्स हुए उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद। तमाम अपराधी, दुर्दांत अपराधी मारे गए हैं, हमारे पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं, घायल हुए हैं। तो को लगता है मनीष भाई आज के विषय में बात करिए। आज कचहरी परिसर में जो हुआ कोर्टों में उस पर बात करिए। पूरे अपना महिमा मंडप बात में कर लीजिएगा। आज जो आपकी जोर है, आपकी नाकामी, उस पर बात करिए। नहीं मनीष भाई, आज जो नाकामी है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, उस पर बात करिए। कोई कच्चे चिट्ठे खोलने के मूड में नहीं हूँ सपा और बसपा के, इसलिए ही मैंने अपने पहले बात करिए ना। आप मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, मानिए कि पुलिस सिस्टम आपका फेल है। दीपक रंजन जी, 6 साल में हमारी सरकार, दीपक रंजन जी, कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, तुलनात्मक अध्ययन शुरू हो जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ये हुआ, वो हुआ। नहीं तो ये मनीष शुक्ला इसमें पूछना चाहता हूँ कि आज जो कोर्ट रूम में हुआ, कोर्ट परिसर में चर्चा की बात करते हैं, हमेशा हुआ करती है, लेकिन आज कोर्ट रूम में माननीय न्यायाधीश के सामने जिस तरीके से गोली मारी गई, ये घोर निंदनीय है। और मनीष भाई, इसकी भारतीय जनता पार्टी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बड़ा दर्द दिखाते हुए इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कहीं न कहीं आपकी पुलिसिंग फेल है, कहीं न कहीं आपका सिस्टम फेल है और ये लोकतंत्र खत्म करके लोकतंत्र तरीके जो आप चला रहे हो, ये ठीक नहीं है। मनीष जी, आपको मानना चाहिए, आपको ये चीज मानना चाहिए कि किस तरीके से आपकी नाकामी रही है। यादव के समय में नहीं तो अनुपम मिश्रा सर, जिस बात का जिक्र लगातार किया जाता रहा कि एक साथ छूट भी ना दे दीजिए, कमान भी होनी चाहिए। सवाल यही है कि देखिए, कुछ भी इंसिडेंट यानी कि कोई भी वारदात अगर प्रदेश में और खासकर लखनऊ, वो भी कोर्ट में, और ऐसा इलाका
सब जानते हैं, यहां पैनल में बैठे हुए लोग सब जानते हैं, वहां होना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। लेकिन सवाल पुलिस पर सबसे पहले, आज संजीव जीवा जो कि उसके पास जो जैकेट पहन के आता था कि गोली न लगे, वो जैकेट भी नहीं। यहां तक कि आज हमने कोशिश की कि सीसीटीवी फुटेज कहीं से आ जाए, वो भी नहीं दिखाई दिया। देखिए, मुझे 30-40 सेकंड दीजिएगा बात करके। मैं मानता हूँ क्राइम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रिवेंटेबल, एक है नॉन प्रिवेंटेबल। प्रिवेंटेबल जैसे चोरी, डकैती, छीना झपटी, राहजनी, इन सब चीजों को पुलिस रोक सकती है। एक बार आदमी किसी की हत्या करने का मन बना लेता है और साथ में पकड़े जाने का भी मन बना लेता है, तो आप कैनेडी की हत्या होगी, इंदिरा गांधी की हत्या होगी, तो फिर एक बार मर्डर को रोका जाए तो क्या हुआ? नाटक सिर्फ ये करता है कि उसके बाद सरकार क्या रुख लेती है। जैसे आपने देखा कि आतिक अहमद वाले मामले में किस तरह सरकार ने क्या किया, ये सबसे ज्यादा नाटक करता है। एक बात नहीं सारा देखिए, हत्या ना रुक रही है ना अपराध, ये कोई सत्य नहीं है, कोई रामराज नहीं है। अपराध भी होंगे, हत्याएं भी होंगी। देखने वाली बात सिर्फ ये होगी कि योगी आदित्यनाथ की तरह कहा जाएगा कि माफिया को पट्टी दिखला देंगे, या फिर मुलायम सिंह की तरह ये कहा जाएगा कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। देखिए, हत्या अपराध जो रुक सकते हैं वो क्या? अभी मैं सुन रहा था, डीजीपी रास्ता सुन रहा था, पिछला तो हमारे यहाँ इलाहाबाद में एसएसपी हुआ करते थे, पर इनके जमाने में अतीक अहमद ने यहाँ पुलिस वालों को पटक के मारा था और ऐसा अतीक अहमद की गिरफ्तारी तक नहीं कर पाए। तो ये होता है पुलिस का एक बार डाउन होना। अगर लोगों ने आके हत्या की, वारदात की और उसके बाद उनको पकड़ के मार दिया गया, एनकाउंटर कर दिया गया, उठा के जेल में डाल दिया गया, वो मुख्तार अंसारी जो 35 साल 35 साल में 1 सजा नहीं पाया, वो 9 महीने तक 5 सजा पा गया। तो आप कैसे कह रहे हैं? डिपेंड करता है कि सरकार का रिस्पॉन्स क्या है। रिस्पॉन्स तो देखा जा रहा है सर, देखिए सवाल नहीं उठा रहे हैं। क्या उद्देश्य रहा वो तीनों जो आरोपी अतीक अशरफ के सामने आ पाया? नहीं आ पाया तो कैसे मान ले कि संजीव जीवा वाले मामले में आ जाएगा? एक चीज और देखिए कि मुन्ना बजरंगी के बाद ये संजीव जीवा की जो हत्या है, ये लगातार मुख्तार अंसारी के 2 गुर्गों की हत्या है। आप इसको इससे जोड़ के भी देख सकते हैं कि मुख्तार अंसारी लगातार 9 महीने में 5 मामलों में सजा पा चुके हैं, बहुत लंबे समय से जेल में हैं। कहीं ना कहीं वो अपने राइवल गैंग्स के सामने कमजोर पड़ रहे हैं। दीपक रंजन जी, हालांकि मुन्ना बजरंगी की पत्नी ने भी अंदेशा जाहिर किया था और संजीव जीवा की भी पत्नी ने अंदेशा जाहिर किया था, कोर्ट तक गए थे, लेकिन सवाल वही है कि देखिए राहुल जी, आज का जो विषय है, मैं तो ये SC/ST कोर्ट जो है वो सबसे संवेदनशील कोर्ट होता है और किस तरीके से कोर्ट रूम में घुस करके, पहली सबसे बड़ी बात ये है कि मैं मनीष शुक्ला से और इनके भारतीय जनता पार्टी के इनके पुलिस तंत्र से मैं पूछना चाहता हूँ कि उसके पास असलाहा कहाँ से आया, और अगर असलाहा आया तो कोर्ट रूम तक वो कैसे पहुंच गया। आज की डिबेट तो इस पर है ना कि इनकी पुलिसिंग किस तरीके से फेल है, इनका इंटेलिजेंस कैसे फेल है। इन्होंने पूरी तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके रखी, कानून पर से इनका विश्वास उठ चुका है। जब आज उसको कोर्ट से सजा होने वाली थी, अगर उसको आजीवन कारावास होने वाला था, आजीवन कारावास में उसकी सजा सुनानी थी। मैं तो पूछना चाहता हूँ, जैसे मनीष शुक्ला जी ने कहा कि बहुत बड़ा अपराधी था, वो 28 साल पुराना उसका इतिहास था। मैं तो पूछना चाहता हूँ, उस बच्ची का क्या दोष था जो बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आप मान लो मनीष शुक्ला जी की आपकी इंटेलिजेंस की, आपकी पुलिसिंग की, आपके सिस्टम की पूरी तरीके से और वो लाइफ सेविंग जैकेट में कैसे जवाब दीजिए। राहुल जी देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग जिम्मेदार दल के लोग हैं। हमने एक बार भी इस घटना को जस्टिफाई करने का प्रयास नहीं किया। और अभी समाजवादी पार्टी के समय में जो अपराध होते थे, अगर उस समय उनके प्रवक्ताओं का हाल आप तो थे, उस समय भी आप डिबेट कराते थे, आप उस समय भी डिबेट कराते थे राहुल जी। क्या हालात रहते थे? इस तरह से चिल्लाने से नहीं। दीपक जी सुन लीजिए, दीपक जी सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। जो SIT का गठन हुआ है, इन्हीं बिंदुओं की जांच के लिए हुआ है। और एक कुर्सी बचेगा नहीं, ये बात मैं इस विश्वास कह रहा हूँ क्योंकि हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है। कोई भी कानून को हाथ में लेता है या कानून से खेलता है, भारतीय जनता पार्टी हर उसका जहाँ होता है उसको वहाँ भेजा जाता है। वापस ना करके फिर चुके हैं, या तो दोनों 2 दिशा में चल रहे हैं। इस घटना के पीछे जो लोग होंगे, जिन्होंने इस घटना को रचा होगा,
वो भी अरे सामने वहाँ आएंगे। पिस्तौल पहुंची कैसे? जो लोग अपराधी पहुंचा बच्चे कैसे या वहाँ पुलिस पे? वाले घायल हुए हैं, इतने बड़े कोर्ट उनको परिसर घायल में करने वाले भी बचेंगे नहीं। बताइए। ये हमारे सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है, इसलिए इस विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। जिसकी ड्यूटी लगी थी उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का काम और टर्मिनेट करने का काम जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई थी मनीष जी। इतनी बड़ी वारदात में कानून का राज है, संविधान का राज है। एसआईटी टीम जांचों हमने गठित कर उपरांत दी। अगर कहीं किसी की चूक होगी उस पर भी कार्रवाई होगी। इस घटना को जिसने अंजाम दिया है, ये जो छोटी घटने मोटी के घटना पीछे है, होंगे, वो आप भी बताइए सामने छोटी आएंगे। मोटी घटना है। आरोपी कोर्ट परिसर को आरोपी दूर कोर्ट गिरफ्तार रूम में किया घुस जा करके चुका गोली है चला रहे का और आरोपी कोर्ट रूम गिरफ्तार के किया अंदर जा घुस चुका करके है। गोली चला रहा है और एक बच्ची को गोली जिस लग रही तरीके से है, एक उत्तर बच्ची प्रदेश जिंदगी में मौत से जूझने का काम कर सरकार रही है। में उत्तर अपराधियों प्रदेश के में खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर कार्रवाई पूरी हुई है। तरीके से ध्वस्त हो चुका उससे है। स्पष्ट है कि कोई बचेगा नहीं। अनुपम मिश्रा सर, एक अनुपम बात मिश्रा मैं सर। कहता हूँ, एक तत्काल बात मैं प्रभाव जरूर से कहता माननीय हूँ, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश जी से जरूर इस्तीफा कह देना चाहिए दीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि को। जब कार्रवाई शुरू उत्तर होगी प्रदेश इनसे तो संभल नहीं रहा निश्चित है। रूप से अपराधियों के साथ खड़े नजर नहीं आएंगे। ये आप आज चैनल पे कह के जाइए कि अपराधियों के साथ अखिलेश यादव के बयान नहीं होंगे, ये कह के जाइए, चूंकि कार्रवाई तो हमारी सरकार करेगी। कहेंगे क्या दीपक जी? आप पहले ये बताइए कि आज की चूक भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चूक है, सरकार की चूक है कि नहीं? आप पहले ये बताइए कि आज की चूक सबसे बड़ी चूक है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की? दोनों इंजन आपस में टकरा गए कि नहीं टकरा गए? केंद्र का इंजन और प्रदेश का इंजन, उसमें तीसरे इंजन की आप जोड़ने की बात कर रहे हो। आप मनीष जी सबसे पहले बताओ इस पूरी घटना पे आज जो घटना हुई उसकी जिम्मेदारी एसआईटी का गठन है, लेती है कि नहीं लेती? आप आरोपी सबसे पहले ये बताओ गिरफ्तार है। मनीष जी, सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है अगर कोई अपराध करता है हमारी सरकार के दौरान आप उसका स्थान जहां वहां भेजते हैं। लेकिन आप इस बात की गारंटी दीजिए आतंकियों के साथ, अनुपम सर, लेकिन सवाल तो उसका है ना, सवाल देखिए कि देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने प्लीज। देखिए ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, इसे हम इतर बात कर रहे हैं सर। नहीं, मैं उससे ज्यादा गंभीर बात किया है, उससे ज्यादा गंभीर बात की है क्योंकि आप देखिए अतीक अहमद के मामले में देखिए और आज संजीव वाले मामले में, दोनों ही मामलों में हत्यारों ने खुलेआम हत्या की और मौके पर पकड़ ली। मतलब उनको इस बात की भी परवाह नहीं है कि साहब हमें मौके पे लिंच किया जा सकता है, उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि हम पुलिस की फायरिंग में मारे जा सकते हैं। और ये बात वो शर्तिया जानती है कि जिस तरह उन्होंने सब्सिडी की हत्या की और पकड़े गए हैं, कम से कम आजीवन कारावास उनका इंतजार कर रहा है। तो मतलब मार के भाग जाने वाले लोग नहीं है, ये तो मार के वहीं पे शहीद हो जाने वाले लोग हैं। ये तो एकदम से कहना चाहे फिदाइन अटैक एक तरह का है। ये एक थोड़ा सा चिंता करने वाली बात है कि अब ऐसे लोग सामने आने लगे हैं तो शायद थोड़े से लालच में, थोड़े से पैसे में। और अतीक अहमद के मामले में भी हत्यारों की उम्र बहुत कम थी और आज भी विजय यादव की उम्र केवल 20 साल है। इतने छोटे छोटे बच्चों को गुमराह करके किस लालच पे ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहाँ पे बाकी लेकिन एक तरफ सवाल वकीलों का है जो आज प्रदर्शन करते नजर आए कि हमारी सुरक्षा का क्या। वहां चौकी बैठाई गई, चौकी बनी है, वहां तमाम इंतजाम किए गए जिस तरीके से यही कोर्ट परिसर है ना सर, सीरियल बम ब्लास्ट जहां हुआ था। मैं एक बात बताऊं राहुल जी, अभी अगर आप पुलिस का केवल एक दिन किसी एक वीआईपी के आने पे पुलिस कचहरी के चौराहे दरवाजे पे खड़े होकर लोगों को चेक करने लगती है तो यही वकील तमाशा करते थे, ये कहते कि आप हमारे आप क्लाइंट्स की जाने दे रहे हैं, आप हमारी वकालत करना। यही वकील कहते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा जांच नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे पुलिस छावनी नहीं बननी चाहिए। ठीक है, वो तो अभी एक जज्बात की बात है, पर मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को कैसे गुमराह किया जा रहा है और कैसे बहकाया जा रहा है, जो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने पर आता है। लेकिन जो तस्वीर मनीष, जो तस्वीर सामने आ रही है, युवाओं में क्या संदेश जाएगा? चर्चा तो होगी, चर्चा हो भी रही है। बिल्कुल मानता हूँ गलत संदेश जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये सवाल अनुपम सर मनीष जी से है। देखिए राहुल जी, एक स्पष्ट संदेश है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, अपराधी चाहे जितना बड़ा है उसकी जगह तकिंचों के पीछे है। और अगर अपराध आप करके कुछ संपत्ति भी एकत्रित करेंगे, योगी आदित्यनाथ जी जैसा कोई मुख्यमंत्री अगर रहेगा तो संपत्ति भी मटिया मेट होगी, वो कब्जे से छुड़ाई भी जाएगी और आपको जेल के पीछे जाना पड़ेगा। जैसे मुख्तार अंसारी सपा बसपा का लाडला बन के पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडाई करता था, अपराध करता था। हमारी सरकार के समय में 4 बार उसको सिद्धि हुई है
अतीक अहमद को भी पहली बार हमारी सरकार के दौरान उसकी और 58-59% की दर से पूरे भारत में सबसे ज्यादा दोस्ती आज उत्तर प्रदेश में हो रही है। ठीक है, चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जिस तरीके से लखनऊ कोर्ट रूम में संजीव जीवा की हत्या की गई, आरोपी वहीं पकड़ा गया। लेकिन सवाल ये कि करीब 50 दिन पहले अस्पताल के सामने अतीक अशरफ की हत्या की गई, उस वक्त पत्रकार के वेश में आरोपी पहुंचे थे और इस पूरे मामले में वकील के वेश में क्या कोई पैटर्न है, क्या किसी के आदेश पर ये सब कुछ हो रहा है? सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी है, जिसे लेकर सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है। क्या जो हो रहा है वो सही है? आकलन कीजिए जरूर। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है। प्रायोजक IME साहिबाबाद गाजियाबाद NCR 28 years of excellence in professional education और यकृत निहांतक लिवर फिक्स तो लाइफ सुपर हिट विजिट www.planetayurveda.com। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल।